हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का मैथ्स से पोर्शन का क्वेश्चन कराएंगे। मैथ का लगभग 20 क्वेश्चंस था एसएससी जीडी में, तो हम कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका है। तो जब भी इस तरह का है तो हमको क्या अप्लाई करना है, बदमाश रूल। ये वाला रूल, बदमाश रूल अप्लाई करना है। ओके। बदमाश में क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिविजन्स जो भाग करना है, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन माने माइनस करना, ये प्लस करना, माइनस करना। ओके। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट इस तरफ से लेफ्ट साइड से देखना है, मतलब जो पहले आएगा वो करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखना है। अभी ब्रैकेट तो देखिए, तीन तो ब्रैकेट है इसमें। ये फर्स्ट ब्रैकेट बोलता है, ये सेकेंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट। तो सबसे पहला हमको फर्स्ट ब्रैकेट करना है जो अंदर में रहता है, तो इसको सॉल्व करना है। ओके। ये फर्स्ट ब्रैकेट, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखिए ऑफ आता है। ऑफ और ये भाग है, डिविजिबल, डिवाइड है। तो कौन पहले करेंगे, ऑफ करेंगे। देखिए, डिवाइड से पहले ऑफ होता है इसमें। ओके। तो हम पहले ऑफ करेंगे। तो ऑफ मतलब 96 के साथ, ये जो 96 के साथ टू मल्टीप्लीकेशन, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। तो इसमें हो जाएगा 192। ओके। 192। इसके बाद डिवाइड बाय 24। इसको हम 192 जो हुआ है इसको 24 से काटेंगे। इसके काटेंगे, 6 से जाएगा 4 6 26, 6 से करेंगे 3 6 18, 2 है 12, 6 दूनी 12, फिर 4 से 4 8 32। तो मतलब ये जो अगर भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। तो ये हो गया इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन 8। तो इसके बाद इस बार सेकेंड ब्रैकेट देखिए क्या है। सेकेंड ब्रैकेट में ये है 36 ऑफ 4, और इसमें डिवाइड है 8, अभी जो निकाला। अभी इसमें भी ऑफ पहले है, तो ऑफ पहले करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 2 है 3 4 12, 14। ओके। डिवाइड बाय क्या है, 8 है। 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 8 के 8 6, 64 में 8 बार जाएगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन क्या मिला है, 18 मिला है। अब बाहर में क्या है, 41 है। 41 के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन 41। ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41 के साथ 18। क्या हो जाएगा इसमें, 8 के 8 4 8 32, 32 इंटू एक 4, इसमें 8 3 और ये 7। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 7 3 8। ओके। तो इस तरह अगर बदमाश रूल फॉलो करेंगे, इस तरह सिंप्लीफिकेशन आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपको सिर्फ बदमाश रूल का फॉलो करना है। रूल कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, रेस 7200 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर। तीन आदमी पी क्यू आर के तीनों में भाग कर दिया गया 7200 को। इन द रेशियो, वो जो भाग करेगा उसको डिवाइड करेगा, वो रेशियो दे के रखा है क्या, 1:1/2:4:3/2। ओके। रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द शेयर ऑफ आर, पूछा है इसमें आर के शेयर क्या होगा। तो इस तरह का मैथ आता है, पूरा हर शिफ्ट में आया है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का रेशियो होगा तो क्या करेंगे, नीचे का जो पार्ट है रेशियो में, ये कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। तो नीचे में 2 है, मतलब हम अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 कैंसिल। तो हम 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 2 कैंसिल। इस टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, इस टू इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, शुद्ध 3 हो। तो ये रेशियो मिल गया हमको तीनों का, जो P इस टू Q इस टू R का रेशियो। इसमें पूछा है R का शेयर। तो R का भाग क्या है, 3 है। टोटल में से टोटल कितना है, और 9 9 3 12, आउट ऑफ टोटल 12 है। 12 में से 3 R का शेयर है। ओके, हमको R का शेयर चाहिए। टोटल 12 है, इसमें से सिर्फ 3 R का शेयर है, तो इनटू टोटल अमाउंट कितना है, 7200 है। ओके। अभी काटेंगे तो 6 बार कितना, 72, 6 बार जाएगा। और इसमें 2 0 600, 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 18। ओके। तो टोटल जो आर का शेयर है वो कितना है, 1800। ओके। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, रोहित बाइस एन ओल्ड बैट फॉर रेस 2320। रोहित ने एक पुराना बैट खरीदा है, वो जिसका कॉस्ट है कितना 2320। उसमें वो ये ठीक करने के लिए स्पेंड किया है 180 और खर्चा किया है ऑन इट्स रिपेयरिंग, रिपेयर करने के लिए। ओके, तो टोटल उसका जो बैट है उसमें कितना उसको खर्चा हुआ है, पहले खरीदा था 2320, बाद में 180 खर्चा किया, तो टोटल 0045, मतलब 2500 उसका टोटल बैट का जो कॉस्ट हुआ है, वो 2000 कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 2500। ओके, इफ ही सेल्स इट फॉर रेस्ट 2400, जो सेलिंग प्राइस है उसका, सेलिंग प्राइस वो सेल किया है कितना 2400 में, देन व्हाट इज द लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हुआ है उसका टोटल जो खर्चा हुआ है कॉस्ट प्राइस वो 2500 था, जो सेलिंग प्राइस था वो 2400 है, तो उसमें 100 का उसको लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोले, परसेंटेज किस में होता है, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है उसी में से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 2500, उसमें से उसको 100 नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो 100, जब भी परसेंटेज चाहिए हमको 100 मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए साथ में। ओके, अभी इसमें ये 2 शून्य कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा 4 बार, तो मेरा जो परसेंटेज है वो है 4%, जो रोहित का लॉस हुआ लॉस परसेंटेज कितना है 4%। ओके, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 14.28%। कोई भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, आयतो जो होता है, आयतो क्या होता है, अपोजिट साइड अगर समान एंड समांतरल है, देखिए इस बाहु और इस बाहु समान, इस बाहु आयत का कंडीशन है, इस बाहु अपोजिट साइड समान है और हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये एक आयत होता है। इसका ये जो लंबा वाला इसको लेंथ होता है, आज जो छोटा वाला ये ब्रेथ होता है। ओके, बोला है जो इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, उसका लेंथ अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ये जो इतना परसेंट, आपको जो कोई परसेंट दिया जाए इस तरह का इंक्रीज, इस तरह का क्वेश्चन में, तो परसेंट को जो परसेंट दिया है इतना परसेंट, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कीजिए, इतना परसेंट क्या होता है भग्नांश में 1/7 होता है। ओके, 1/7 ये परसेंट, जैसे हम लोग का फर्स्ट 50% से 50% मतलब क्या है, आधा, हाफ है, 100 का हाफ है मतलब 1/2, जैसे 25% होता है 1/4, तो ये शॉर्टकट सीख लीजिए। ओके, तो 25% का हाफ होता है 12.5%, ये होता है 1/8, इस तरह का आपको ये फ्रैक्शन सीख लेना है। ओके, तो ये जो 14.28% ये होता है बराबर किसके बराबर 1/7, तो हम ले लेते ओरिजिनल जो लेंथ है मेरा पास, ये क्या है 7, लेंथ ओरिजिनल लेंथ 7 है, और ये 7 का 1 मतलब क्या है, जो न्यू लेंथ होगा और एक बार जाएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ है 7 और ओल्ड वाला, और जो न्यू वाला लेंथ है वो हो जाएगा 8। क्लियर, ये लेंथ के लिए। अब ब्रेथ क्या होता है, क्योंकि एरिया सेम है, हमको एरिया जो अगर सेम है तो लेंथ और ब्रेथ कांस्टेंट होता है, अ, मतलब आपको अगर एरिया सेम दिया है तो जो लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगा तो ब्रेथ छोटा होगा, अगर ब्रेथ छोटा होगा तो ब्रेथ अगर कमेगा तो लेंथ बढ़ेगा, इस तरह होता है। मतलब एक अगर ये 7 है लेंथ, तो इसमें ब्रेथ हो जाएगा 8। ओके, अगर ये 8 है तो ब्रेथ हो जाएगा 7, क्योंकि चेंज सेम होना है, दोनों में क्या है, अगर हमारा जो एरिया है काली क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन, तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये क्या है 7 8 56 56, इसमें भी 56 होना है क्योंकि एरिया सेम बोला है इसमें कीप द एरिया सेम। तो अगर मेरा लेंथ 7 से 8 हो रहा है, 7 से क्यों 8 हुआ, क्योंकि 14.2% इंक्रीज, अगर हम पहले वाला लेंथ ले लेते 7 तो न्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 में से एक बार जाएगा, क्योंकि ये 14.28 मतलब 7 में से एक ज्यादा है, कि 7 में से एक है, तो हमको ये बढ़ाना है, तो पहले 7 था तो बाद में की क्या हो जाएगा 8, अगर ये 7 से 8 हो जाएगा तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 8 से 7 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ डिक्रीज हुआ। तो इसमें पूछा है जो ब्रेथ है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो इसमें क्या डिक्रीज हुआ है 8 से 7, मतलब एक डिक्रीज हुआ है, किसमें से 8 से, देखिए एक डिक्रीज हुआ है किसमें 8 में से, तो जब परसेंटेज निकालना है तो साथ में 100 मल्टीप्लाई करेंगे।
8 से अगर 100 को भाग देंगे तो ये है 12.5%। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12.5%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 44 मैंगोस। जो मैंगोस है, आम है, वो 44 है। ओके, इसके बाद 121 बनानास, बनानास है इसमें 121। 11 एप्पल, एप्पल जो है वो 11 है। ओके, दे हैव टू बी अरेंज इन सेवरल रोज इन सच ए वे दैट एवरी रोज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। माने हमको ये रोज में रखना है, जैसे इस तरह का रोज में रखना है, ये पहला एप्पल रखना है, जो भी रखे रखना है। लेकिन अगर इसमें हम अपेल रखेंगे, इस रो में सिर्फ अपेल ही होगा। अगर इसमें हम मैंगोस रखेंगे तो सिर्फ मैंगोस ही होगा। और एक चीज, हमको जो हर रोज इक्वल नंबर होना चाहिए। अगर इसमें 10 अपेल रख रहा है, इसमें भी 10 ही अपेल व 10 मैंगो होना चाहिए, लेकिन मिक्स नहीं होना चाहिए। अपेल जिसमें रखेंगे उसमें मैंगो नहीं रख सकते, बनाना नहीं रख सकते, बोला है। इक्वल नंबर फ्रूट्स एंड ईच रो कंटेन फ्रूट ऑफ वन टाइप। एक ही टाइप फ्रूट होगा, जिस रो में हम अपेल रखेंगे वही अपेल ही होगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, इसमें कितना रोज होगा। एक चीज देखिए, इसमें से सब 11 से भाग जा रहा है। ये जो जो भी आपको मिनिमम पूछ रहा है, तो एक आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ मतलब सबसे छोटा संख्या जो इस तीन को भाग जाएगा। तो 11 से तीनों को भाग जा रहा है, तो हम मतलब एक रो में हम 11 अपेल रख सकते हैं। तो 11 अपेल अगर रखेंगे तो अपेल का जो रोज कितना होगा, 1 होगा। और बनाना का रोज कितना होगा, क्योंकि हमको 11 से भाग देना है। 11 से अगर 121 को भाग देंगे 121 को, तो 11 बार जाएगा। मतलब बनाना का रोज होगा 11 रोज, ऐसे 11 रोज होगा, हर रोज में 11 बनानास। ओके, तो क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बनाना चाहिए, इसमें भी जो एफएल है 11 बनाना से, इसीलिए एक ही रोज, और इसमें 11 रोज। और जो 44 मैंगोस, तो इसमें क्या होगा, 4 रोज होगा। ऐसे इस तरह का 4 रोज होगा, हर रोज में 11 मैंगोस। तो टोटल हमको रोज पूछा है कितना, 4 और 11 को तो 15, 15 है के 16, तो टोटल रोज है 16, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी एक अमाउंट है जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया। ओके, और इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो लगेगा एनुअली, मतलब हर साल इंटरेस्ट लगेगा। डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, 10 साल में जो मानी हम लगाया, सपोज एक्स रुपया हम लगाया, अमाउंट जो था एक्स। ओके, तो एक्स ये अमाउंट 10 साल में डबल हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फाइंड द टाइम इन व्हिच इट विल अमाउंट टू 4 टाइम। तो कितना साल में ये 4 गुना हो जाएगा, वो पूछा है। क्योंकि 10 साल में तो 2 गुना हो गया, नेक्स्ट 10 साल में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम इंटरेस्ट में। क्योंकि हर 10 साल में ये डबल, पहला वाला डबल हुआ, तो अगले 10 साल में ये जो सेकेंड वाला डबल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 4x हो जाएगा, क्योंकि 2x डबल करेंगे तो 4x। तो कितना साल में, टोटल कितना साल में डबल, 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा 20 साल में। जैसे 10 + 10 टोटल 20 साल में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बहुत सिंपल, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ए स्टूडेंट स्कोर 75% इन ए टेस्ट। कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने 75% स्कोर किया है। ओके, इन ए टेस्ट एंड गेट्स 30 मार्क्स मोर देन अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्स 60%। और एक स्टूडेंट है जिसने 60% स्कोर किया है, उससे वो 30 मार्क ज्यादा मिला है। जब वो 75%, उसका जो परसेंटेज है वो 75%, और एक आदमी है, स्टूडेंट है, वो 60% स्कोर किया है, लेकिन वो जो 75% मिला है उसको 30 मार्क ज्यादा मिला है इससे। सपोज ये बी है, ये ए है, इसको 75%, ये 65% स्कोर किया है, लेकिन ए को बी से 30 मार्क ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है, इसके 60%, इसके 75%, मतलब 15 जो परसेंट इसको ज्यादा मिला है। ये 15% बराबर क्या है, 30 मार्क, क्योंकि 15% ज्यादा मिला है तो उसको 30 मार्क ज्यादा मिला है। ओके, तो मतलब 15% बराबर क्या है, 30 है। 15% बराबर 30 है। हमको मैक्सिमम कितना मार्क था, तो क्योंकि हमको कोई भी एग्जाम में 100% मैक्सिमम होता है, तो 100% चाहिए। तो आपको 1% अगर है तो दूसरा पर्सन इजी से निकाल सकते हैं। जो पर्सन है वो नीचे होगा, जो आपको चाहिए
100% ऊपर में इंटू जो नीचे वाला उसका कितना मार्क वो मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब जो है वो नीचे होगा 15 और उसका मार्क साथ में मल्टीप्लाई होगा, जो हमको चाहिए वो ऊपर में। अब काटिए, इसमें ये 2 बार जाएगा, 2 से ये गुना करेंगे तो टोटल कितना 200 मार्क एग्जाम में था। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एवल्यूट, ये जो एक्सप्रेशन देके रखा है इसको वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो क्या कौन सा रूल हमको, बदमाश फॉर्मूला अप्लाई करना है, बदमाश। इसमें बी क्या है, बैकेट ओ ऑफ डी डिविजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बैकेट करना है, कौन सा बैकेट, बैकेट में इसमें 2 बैकेट है, एक पहला बैकेट सेकेंड बैकेट, तो पहला बैकेट का अंदर जो है वो पहले करना है। इसमें से इसके बाद इसमें 3 ऑपरेशन है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, जो प्लस करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, डिवाइड होगा, 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 5 15, 3 7 21 22, 3 1 3 5, 525। ठीक है, इसके साथ क्या है 5 जोग है, प्लस है, तो दोनों जोग करेंगे तो कितना मिलेगा 530। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट ये 530 हुआ, बाहर इसके साथ क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 2 0 है। ओके, तो यहाँ तक ये सेकेंड ब्रैकेट तो कंप्लीट किया, 10600 है। अब बाहर जो इसका बाहर क्या है, डिवाइड है, मतलब 2 से इसको भाग करेंगे तो उससे करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 0। तो मेरा जो आंसर है 5300, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज राखी फाइंड दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चला कि वो सिर्फ 10% काम ही खत्म किया। ओके, तो इसके बाद जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, काम टाइम एंड वर्क का, तो काम जो है उसको एक नंबर पे ले लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जो डेज देगा उससे भाग जाएगा। जैसे अब 8 लेंगे तो 8 से भाग जाएगा, लेकिन हम बड़ा एक्शन खा लेते हैं 80 ले लेते हैं, मेरा पास 80 काम है राखी के पास। ओके, टोटल काम कितना है 80 है, इसमें से वो 10% काम खत्म कर लिया, तो अगर 80 काम 10% निकालेंगे, 10/100, एक शून्य काट जाएगा, मतलब 8 बचा है। तो 80 का 10% क्या है 8 है, 8। तो माने राखी जो है 8 दिन में 8 काम कर लिया, ठीक है, 10% काम खत्म किया, 10% मतलब 8 काम है, तो 8 दिन में 8 काम खत्म किया, तो राखी एक दिन में एक ही काम खत्म किया। क्लियर, आप बोला है जो बाकी शी एम्प्लॉय पूनम, आपकी क्या है, पूनम को हायर किया, बाकी जो काम है करने के लिए पूनम को हायर किया, मतलब वो दोनों मिल के करेगा। अभी जो पूनम है, पूनम को क्षमता जो है वो राखी से 20% मोर है, 20% मोर एफिशिएंट देन राखी, मतलब काम करने का क्षमता जो है राखी से 20% ज्यादा है। तो अगर राखी एक दिन में एक काम कर रहा है तो पूनम क्या करेगा, पूनम एक दिन में और 20% ज्यादा करेगा, तो एक का 20% क्या होगा, 20% निकाल लेते हैं, शून्य शून्य ये शून्य काट जाएगा, 2 के 2, 2 से 10 से भाग देंगे तो 0.0। तो मतलब राखी पूनम जो है और 20% मतलब 0.0 ज्यादा करेगा, मतलब 1 के साथ और 0.0 ज्यादा करेगा, 1.2। तो पूनम का जो क्षमता है वो एक दिन में 1.2 काम कर सकता है, राखी एक दिन में एक काम कर सकता है, और पूनम एक दिन में 1.2 काम, कारण 20% ज्यादा है। अब बोला है दोनों मिलके काम करेगा, हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। दोनों मिलके जो बाकी काम बचा है 80% काम, उसको कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलके राखी एक दिन में एक काम, पूनम एक दिन में 1.2 काम, तो दोनों मिलके राखी और पूनम मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, जो 1 + 1.2 दोनों जन मिलके मतलब 2.2 काम करेगा एक दिन में। क्लियर, काम कितना बचा है 10% काम खत्म, बाकी 80% से अगर 8 चला जाएगा, क्योंकि 10% 8 है। ओके, तो बाकी 72 काम बचा है। अभी एक दिन में 2.2 काम करता है, तो 72 काम करने में कितना दिन लगेगा, 72 को भाग दीजिए 2.2 से, तो पॉइंट अगर उठाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, ये पॉइंट उठ गया। अब 2 से काटेंगे 11 जाएगा, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 60, तो जो काम डेज लगेगा कितना 360/11 डेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 360/11 डेज। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 10 नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का कोई भी, वो क्या है 5175 बोला है, एंड डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑफर्ड। मतलब डिस्काउंट किस में होता है, मार्केट प्राइस में। तो पूछा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एमआरपी जेटा था के जो होता है एमआरपी उसमें से डिस्काउंट देता है, इसके बाद सेलिंग प्राइस होता है। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोग को जो एमआरपी होता है उसमें डिस्काउंट मिलता है, इसके बाद हम खरीदते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देके रखा है 5175। ओके, बोला है 25% डिस्काउंट दिया है। तो टोटल हम जो खरीदा था ये कितने में खरीदा था, क्योंकि 25% हमको डिस्काउंट मिला, मतलब हमको 75% में मिल गया। ओके, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितने में है 75% में। हमको पूछा है मार्केट प्राइस क्या था, तो मार्केट प्राइस क्या है 100%, क्योंकि 100% के ऊपर ही 25% डिस्काउंट देने के बाद 75% में मिला। तो हमको 75% का वैल्यू है, हमको 100% चाहिए। तो एक ही बात है, जो है वो नीचे में है, जो चाहिए वो ऊपर में है। तो जिसका वैल्यू है जो नीचे वाला वो साथ में पूर्ण होगा 5175। अभी काटते हैं, 25 से इसको काटेंगे 3 25 75, 25 से काटेंगे 4 25 100, 3 से इसको काटेंगे 3 1 3 2 है 21, 3 7 21, साथ में 3 2 6 3 5 15। अभी इसे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 5 20, 4 2 8 10, 1 1 4 7 28 29, 2 है 4 1 4 6। तो टोटल जो मार्केट प्राइस था एमआरपी था वो 6900 था, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, आर कैन डू ए वर्क इन 90 डेज। आर कोई भी काम को 90 डेज में कर सकता है। ओके, ये कोई भी एक काम है जिसको 90 डेज में कर सकता है। बोला व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय आर इन 45 डेज। तो 45 डेज में वो कितना परसेंट काम करेगा, क्योंकि 45 देखिए 90 का हाफ है। तो अगर 90 डेज में कोई कंप्लीट काम कर रहा है तो 45 डेज में वो क्या हाफ काम करेगा, फिर हाफ काम मतलब क्या है 50% काम। ओके, तो डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 50% का। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू निकालना का बोला है। तो सेम इसमें भी वही बदमाश रूल अप्लाई होगा। तो बैकेट सबसे पहले, आप बैकेट तो 3 टू सब फर्स्ट बैकेट है तो अलग अलग करेंगे। इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस अगर करेंगे क्या हो जाएगा 40। तो इसमें अगर करेंगे ये भाग है डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 22। इसमें करेंगे तो गुना है 25। अब तीनों क्या है गुना है, ये तीनों ब्रैकेट क्या है गुना है मल्टीप्लिकेशन से। तो तीन अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ये 4 25 कितना हो जाएगा, ये दोनों अगर कर लेते पहले 4 25 100। ओके, और इसमें एक शून्य है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 1 22, और क्या है 3 शून्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20,000। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इन एन एग्जाम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपियर स्टूडेंट। मतलब जितना स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसमें से 93% स्टूडेंट पास किया है, बाकी जो 9275 स्टूडेंट फेल किया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन द एग्जाम। मतलब एग्जाम में टोटल कितना स्टूडेंट दिया था अपियर किया था, तो वो पूछा है। क्योंकि देखिए पास जो हुआ है 93% और फेल हुआ है 9275, इसका मतलब क्या है 7% फेल हुआ है, क्योंकि 93% पास हुआ है। तो 7% जो फेल हुआ है और फेल का संख्या दे दिया है 9200, तो मतलब 7% बराबर क्या है 9275। तो आपको चाहिए एग्जाम में मैक्सिमम कितने 100% लोग था, तो 100% चाहिए। तो जो है 7% वो नीचे, 100% आपको चाहिए ओके ऊपर में, और जो 7% का है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन, यही रूल है निकालने का। ओके, 9275। अब काटिए आंसर हो जाएगा, 7 से अगर काटेंगे 7 के साथ 2 है 22, 3 7 21, 1 है 17, 7 2 14, 3 है 35, 5 7 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में 1325 और साथ में 2 0। तो 1325 ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ स्वप्ना वाज 1100 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। वो भी एक साल में पहला जो 3 मंथ है 3 मंथ, उसमें हर मंथ स्वप्ना का जो खर्चा है वो कितना है
1100 है, तो एक महीने का 1100 है, 3 महीने क्या हो जाएगा, 3 × 1100, 3100। ओके, बोला है यार, एंड रेस 1000 फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ। नेक्स्ट पहला 3 मंथ तो 1100 था, नेक्स्ट जो 5 मंथ था उसमें खर्चा हर महीने का उसका कितना है, 1000 है, 1000। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 × 5 मंथ के लिए 5000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला है 1200 फॉर द लास्ट 4 मंथ। बाकी जो 4 मंथ बचा है लास्ट, उसमें हर महीना उसका 1200 खर्चा है। तो एक महीना 1200 खर्चा है, तो 4 महीना क्या, 4 × 1200। क्लियर। इफ द टोटल एनुअल सेविंग वाज है, तो उसका जो टोटल सेविंग है वो है 1300, देन व्हाट वाज स्वप्नास एवरेज मंथली इनकम निकालने के लिए बोला है। तो टोटल एक साल का इनकम अगर हमको पता है तो एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल जितना भी है उसको अगर 12, एक साल में 12 महीना है तो 12 से भाग देंगे हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट इसमें पहला 3 मंथ में ये है, सेकेंड 3 मंथ 5 मंथ में ये है, और लास्ट जो 4 मंथ में ये है। साथ में क्या हो जाएगा, ये 1300 भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है टोटल। और ये इसको अगर हम 12 से भाग देंगे तो मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऊपर में अगर ये करेंगे 3 × 33। ओके, ये इस हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका अगर करेंगे तो 5000, क्योंकि जो करना है ना, ये 4 × 8 = 48, 4800, और साथ में 1300 है, 1300 ऐड करेंगे, 0 0, इसमें 3 × 8 = 11, और 3 × 14। ओके, एक है 4 9 13 14 है, तो टोटल 1,44,000 उसका इनकम है। लेकिन आपको टोटल एक साल का 12 महीने का चाहिए, तो 12 से भाग देंगे, 14400 को 12 से भाग देंगे, 12 144 होता है, और 200। तो टोटल जो उसका मंथली इनकम है वो कितना है, 1200 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम फॉर रेस 40 इज 2/5 ऑफ द सम। मतलब कोई भी एक अमाउंट है, उसको 40 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट में लगाया है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 2/5। टोटल सम का 2/5 मतलब 5 भाग का 2 भाग इंटरेस्ट मिला है। तो व्हाट इज द एनुअल रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट में वो लगाया पूछा है। तो एक चीज देखिए, हमको जो 40 साल के बाद इंटरेस्ट मिला है वो क्या मिला है, 5 भाग का 2। मतलब अगर टोटल अमाउंट मेरा 5 है, जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अगर हम 5 लेते हैं, तो इंटरेस्ट क्या मिला है, 5 भाग का 2, मतलब 2 भाग इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट मिला है। क्लियर कंसेप्ट। अगर ये 2/5 मतलब अगर मेरा अमाउंट प्रिंसिपल 5 है, नीचे वाला प्रिंसिपल, क्योंकि 5 भाग का 2 हमको इंटरेस्ट मिला है, तो अगर हम प्रिंसिपल 5 ले लेते हैं तो इंटरेस्ट क्या है, 2 मिला है। ओके, तो हमारा कोई भी अगर अमाउंट है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू मेरा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए टाइम कितने के लिए, 40 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाय 100, इंटरेस्ट कितना है, 2 है। तो इसको अगर ये 0 0 काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना, 2 बार जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, इधर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, both A and B sells their watch at the rate of 5000 per watch। मतलब A एंड B के पास दो वॉच है, घड़ी था, दोनों ने अपना घड़ी 5000 में सेल कर दिया दोनों ने। ओके, तो ए एंड प्रॉफिट, जब ए ने 5000 में सेल किया तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 25%। इसका मतलब क्या है, ए के लिए वो 125% में सेल किया, क्योंकि 25% प्रॉफिट था, 100% अपना कॉस्ट है, ठीक है, उसमें से 25% प्रॉफिट है। तो टोटल मिला के वो 125% में सेल किया, कितने में, 5000 में। ओके, 5000 में। तो हमको 100% चाहिए, क्योंकि ए का कॉस्ट प्राइस ही तो 100%। ओके, तो 100% जब चाहिए कैसे निकलेंगे, 100 हमको चाहिए जो है वो नीचे में 125 नीचे में, इसका वैल्यू है कितना, 5000। अगर काटेंगे इस तो 5 से काटेंगे, 5 × 25 125, 5 25 से 4 25 100, 5 से इसको काटेंगे तो ना हो जाएगा
1000, तो टोटल 4000 जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 4000। क्लियर। अब बी के लिए देखिए, बी जो है वो 10% लॉस में सेल किया, 10% लॉस में सेल, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस तो 100% है, लेकिन उसमें से वो 10% लॉस में सेल किया, मतलब कितने में सेल किया 90% में वो सेल किया। बी जो है वो 90% में, और 90% बराबर क्या है 5000, क्योंकि वो भी 5000 में सेल किया। तो हमको बी का भी 100% चाहिए, बी का 100% चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 90% है, 100 हमको चाहिए, 90 का वैल्यू कितना 5000। ओके, ये एक शून्य कटेगा, बाकी तो और नहीं काट सकते, 5 से 9 से भाग नहीं जाएगा डायरेक्ट, तो अगर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 बाई 9। ये किसका है, बी का कॉस्ट प्राइस है। ओके, बी का कॉस्ट प्राइस है कितना 50,000 बाय 9। अब बोला है हमको दोनों का रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस निकाला। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इज टू बी, मतलब ए बाई बी, रेशियो ऐसा होता है ए बाई बी। तो ए का वैल्यू कितना है 4000, ओके, और बी क्या है 5000, 50,000 बाई 9। जब भी इस तरह का नीचे भग्नांश होता है तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर वाला सेम हो रहेगा, इसके साथ ऊपर 9 मल्टीप्लिकेशन और नीचे ये, ओके 50,000। ये 3 शून्य काट जाएगा, इधर भी 3 शून्य काटेगा, तो बाकी क्या बचा है ऊपर 4, 4 को काट सकते हैं, दो दो से दो दुगुनी 4, ये 25 होगा, तो बाकी ऊपर 9 दुगुनी 18, 18 इसमें 25। ओके, तो ए इज टू, हमको ए इज टू बी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है 18:25 करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दो ट्रेन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब बोला ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, दोनों का जो स्पीड सेम है, सपोज हम एक्स का एक्स मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, तो दूसरा दोनों का भी सेम ही है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 320 मीटर, दोनों का जो लेंथ है वो इस प्रत्येक का 320 मीटर लेंथ, फ्लैट दे क्रॉस इच अदर 18 सेकेंड, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो क्रॉस करेगा, क्रॉस करने में 18 सेकेंड, टाइम जो है कितना समय ले रहा है 18 सेकेंड ले रहा है। अब एक चीज देखिए, ये दो ट्रेन क्रॉस कब करेगा, जब इसका पिछला भाग इसके पिछले भाग को क्रॉस करेगा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है, ये पूरा अपना ये स्ट्रेन का डिस्टेंस, स्ट्रेन का डिस्टेंस दोनों तय करना होगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा इन दोनों प्लस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है दोनों ट्रेन क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस डबल हो जाएगा 046, तो टोटल डिस्टेंस 604 मीटर। क्लियर। अब स्पीड क्या होगा, दोनों ट्रेन अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों का स्पीड भी डबल हो जाता है। आप कभी देखिए दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो बहुत तेजी से क्रॉस करेगा, तो स्पीड डबल मतलब दोनों का जोड़ जाएगा, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि एक का x है तो दूसरा दोनों मिला के क्या हो जाएगा स्पीड 2x, माने वेलोसिटी 2x। आप देखिए एक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इक्वल टू, हमको चाहिए स्पीड चाहिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला डी बाई टी, इसमें वेलोसिटी है 2x इक्वल टू डी बाई टी, टी क्या है 640 और टी क्या है 18 सेकेंड। अब देखिए ये मीटर ये सेकेंड में, आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में होगा, लेकिन हमको आंसर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब भी हम मीटर पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाएंगे, मीटर पर सेकेंड बनाएंगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उल्टा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको उल्टा जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो हमको क्या होगा 18/5 मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 18 18 काट जाएगा, हमको 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 के 5 14 है, 5 दूनी 10, 40 है, 5 8 40, तो हो जाएगा इसमें x चाहिए हमको, 2 इधर जाएगा 1 2 8 बाई डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 6 से 4, तो टोटल 64 किलोमीटर पर आवर मेरा जो स्पीड है ट्रेन का वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, दी एज ऑफ 7 मैन इन ए क्रिकेट टीम, कोई भी एक क्रिकेट टीम में 7 आदमी का एज दे के रखा है, बोला व्हाट इज देयर एवरेजेस,
तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी एज है सबको ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, प्लस इसके बाद जितने आदमी उसी से भाग देंगे। कोई एवरेज निकालने का तरीका, ये सब ऐड करेंगे, 7 आदमी का, +21 +29 +24 +28 +22। ओके, सब प्लस करेंगे, इसके बाद टोटल 7 आदमी का, तो 7 से भाग देंगे। अब प्लस करेंगे, क्या होगा, 6 5 11, 12 12 नहीं 21 21 25 25 33 33 35। ओके, 3 है 3 5 7 9 9 है 2 11 13 13 to 15 15 to 17 17। ओके, अभी इसमें 7 है, डिवाइड बाय 7 से काटेंगे, 7 × 2 = 14, 3 है 35, 5 × 35। तो एवरेज जो एज है वो क्या है, 25 है। ओके, कोई भी चीज का एवरेज निकालने के लिए सबसे सबको आपको प्लस कीजिए, इसके बाद जितना नंबर है उसी से भाग दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोला, इफ m/n = 9:6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m+n/m-n। इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए बोले, जब भी इस तरह का इस टू दे के रखा और आपको इस टू ही चाहिए, ऊपर भी m+n ऊपर नीचे भी m+n, तो डायरेक्ट ले सकते हैं आप। m का वैल्यू 9, n का वैल्यू 6, तो बैठा दीजिए। m जो है वो क्या है, 9 है, प्लस n क्या है, 6 है, नीचे इस टू मतलब ये नीचे m- ऐसे होता है, m+n और नीचे m-n। ओके, ये 9 - 6 हो जाएगा, तो ऊपर में 15 और नीचे में 3 काटेंगे, तो ये 5 ये 1, तो इस टू क्या हो जाएगा, अगर इस टू में फिर से लिखेंगे 5:1, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोला, मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज रेज 2000, मतलब कोई भी एक चेयर है जिसका मार्केट प्राइस MRP है 2000, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड X%, 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, पहला 20% डिस्काउंट, इसके बाद X% डिस्काउंट। इसका मतलब पहले 20% डिस्काउंट दिया, तो 2000 जो है इसका अगर 20% हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो क्या है, कटेंगे तो ये 0 0 काट जाएगा, मतलब 400, 2 दूनी 4, 400 डिस्काउंट दे दिया पहले बार। तो पहले बार 400 डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, टोटल 2000 था, 400 अगर डिस्काउंट देंगे तो 1600 बचा है। ओके, इसके बाद 1600 के ऊपर दूसरा बार डिस्काउंट दिया X%। इस बार जो चेयर इस जो सोल्ड किया, मतलब सेलिंग प्राइस बिक्री किया, वो कितना 1400 में, तो मतलब दूसरा बार डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा है, 1400 बचा है। तो इसमें कितना डिस्काउंट देने के बाद, 200 डिस्काउंट देने के बाद 1400 हुआ है। ओके, तो दूसरा बार जो डिस्काउंट दिया वो 200 है, और 200 कितने में दिया, 1600 के ऊपर 200 दिया, तो 1600 के टू ऊपर अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे X% निकालेंगे, मतलब X/100, ओके, इक्वल टू कितना, 200। तो इसमें देखिए ये 2 0 काट जाएगा, हमको X चाहिए, तो X इक्वल टू क्या है, 200, ये 16 नीचे चला जाएगा, ऊपर है तो काटेंगे, अगर 8 से काट लेते, 4 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 40 है, 5 8 40, तो फिर से 2 से काटेंगे, कितना 12.5%। तो जो परसेंटेज है वो कितना है, 12.5%, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है। क्लियर, तो आज यही तक है, पूरे जितना मैथ था हम सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी एग्जाम का मैथ एवं रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।